किसी भी इंसान के दिल तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है उसे हंसाना, उसे खुश करना। आज हम एक ऐसे ही कार्टून सीरीज की बात करेंगे जिसने लोगों को हंसा हंसा कर अपना फैन बनाया। साथ ही 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 78 साल पूरे टीवी पर राज किया उस कार्टून शो ने। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे शुरुआती कार्टून एनिमेटेड सीरीज की, टॉम एंड जेरी की, जिसे 1940 में विलियम हन्ना और जोसे बारबेरा ने मिलकर बनाया, जिसके बाद से ही ये लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है। ये एक ऐसा कार्टून सीरीज है शायद जिसे हमसे पहले भी हमारी कई पीढ़ियों ने देखा हो। ये एनिमेटेड सीरीज 2 करैक्टर के आसपास घूमती है, जो एक टॉम नामी बिल्ला है और एक जेरी नामी चूहा। बेसिकली सारे एनिमेटेड सीरीज में जेरी एक चालाक चूहा है और टॉम एक बेवकूफ बिल्ला जो उसे हमेशा पकड़ना चाहता है। भले ही टॉम एंड जेरी शो में एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर लेकिन इन दोनों की दोस्ती भी किसी से छुपी नहीं है। दोनों में से किसी एक के ऊपर भी अगर कोई मुसीबत आ भी जाती थी तो दूसरा कुछ न कुछ करके उसे बचा ही लेता था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस टीवी शो ने बिना कुछ बोले ही इतने ज्यादा दिलों पर राज किया। चलिए दोस्तों, टॉम एंड जेरी की इस कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, इस एनिमेटेड सीरीज को बनाने का सारा क्रेडिट विलियम हन्ना और जोसे बारबे को जाता है, और ये दोनों 1930 में एमजीएम कार्टून रुडोल्फ आईसीएन यूनिट में काम किया करते थे। उस टाइम में एमजीएम के काफी सारे कार्टून फ्लॉप हो रहे थे। उस टाइम पर कंपनी को फिर से पटरी पर लाने की जिम्मेदारी स्टोरीमैन, कैरेक्टर डिजाइनर जोसेफ बारबे और एक्सपीरियंस डायरेक्टर विलियम हन्ना को दी गई। फिर इन दोनों ने मिलकर 1940 में पुस कैट्स द बूट्स नाम पर एक कार्टून शो बनाया। लोगों को ये टीवी शो बहुत पसंद आया। हालांकि कुछ लोगों का मानना था ये बिल्ली चूहे का शो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। जब 1941 में इस शो को अकेडमी अवार्ड के लिए यानी कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया तो सब लोगों की सोच बदल गई। और दोस्तों, पुस कैट्स द बूट्स को ही टॉम एंड जेरी की शुरुआत कहा जाता है। एमजीएम ने फिर इन दोनों को इसी सीरीज के ऊपर और काम करने को बोला और ज़्यादा इसके ऊपर एनिमेटेड सीरीज बनाने का कहा। और फिर काफ़ी सारे डिज़ाइंस के बाद जब डिज़ाइन फाइनल हो गया तो उन्होंने एमजीएम के कंपनी के मालिक ने इन दोनों का नाम रखने के लिए एक स्टूडियो में एक कॉन्टेस्ट रखा। फिर वहीं पे बैठे जॉन कार्डे नाम के एक आदमी ने इन दोनों के नाम का मशवरा दिया और उसने ये कॉन्टेस्ट जीत लिया। और फिर 1941 में टॉम एंड जेरी की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी जोसे बारबे और विलियम हन्ना ने, और फिर उन्होंने कंपनी के लिए सिर्फ इसी चीज के लिए काम किया। और फिर जहां जोसे बारबे डिजाइन बनाया करते थे, विलियम हन्ना उनके डिजाइन की निगरानी किया करते थे। अगर आपने टॉम एंड जेरी के स्टार्टिंग स्क्रीन में अगर आपने थोड़ा गौर किया हो तो आप देखेंगे कि एमजीएम के लोगो से पहले विलियम हन्ना और जोसे बारबे का नाम लिखा होता है। हालांकि 15 मई 1957 को एमजीएम का स्टूडियो बंद हो गया, एमजीएम के एनिमेटेड स्टूडियो बंद हो गया और तब तक सिर्फ और सिर्फ 114 टॉम एंड जेरी की शॉर्ट्स ही बनी थी। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर अपने खुद का स्टूडियो बनाया। हालांकि इन सब के बाद भी कई प्रोडक्शन हाउसेस को टॉम एंड जेरी जारी रखने का बोला गया। हालांकि विलियम और जोसे के समय पे जो इसकी पॉपुलैरिटी थी उसे जारी रखने के लिए कोई भी कामयाब ना रहा। इसके बाद फिर से एक दफ़ा विलियम और जोसे को टॉम एंड जेरी को जारी रखने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में बुलाया गया। टॉम एंड जेरी आज भी काफ़ी दिलों पर राज करते हैं। अगर आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में टॉम एंड जेरी देखे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया।